टू द चैनल। सो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक पॉलिटी के हमने स्टार्ट किया बेसिकली, जिसमें हमने चार्टर एक्ट्स पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़े। देन उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो मिनिस्ट्रीज़ थी, इंटरिम सरकार थी, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। देन उसके बाद सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़े। नाउ टुडे इज़ द 4th लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, सबसे पहले जब ओरिजिनली हमारा संविधान बना था, संविधान हमारा जब बना था तो इसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। नाउ पहले 22 थे ओरिजिनली, नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 25 पार्ट्स। आर्टिकल्स तो देखो जैसे अमेंडमेंट्स होंगे, कुछ चेंजेस होती रहती हैं, तो 470 आर्टिकल्स ये इट्स सब्जेक्ट टू चेंजेस एंड 12 शेड्यूल्स। राइट नाउ 25 पार्ट्स हैं जो ओरिजिनली 22 से, और ओरिजिनली आर्टिकल्स कितने थे 395, ये आप याद रखें। और जब ओरिजिनली संविधान हमारा बना था तब 8 शेड्यूल्स थे। नाउ इट हैज़ बिन चेंज टू 12, अब 12 शेड्यूल्स हैं। नाउ इन दिस वीडियो हम जो 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में जानेंगे और इनके रिलेटेड आर्टिकल्स। डिटेल में तो हमने करने ही करने हैं, बट ये जो एक बेसिक ओवरव्यू जिसमें हमारे 25 पार्ट्स हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारे के सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि आप 25 के 25 सारे आपको याद रखने लगेगा आपको कि ये मुश्किल है, बट यकीन मानो अगर आप आराम से देखेंगे, समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, तो आपके लिए चीज़ें इजी होंगी एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, बस लगती मुश्किल है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी ही करनी है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ जो नहीं भी है हम छोड़ भी सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू। शुरुआत करते हैं। देखो, पार्ट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट जो हमें डिफाइन करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। डोंट वरी, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसका आर्टिकल, जैसे आर्टिकल इसके रिलेटेड 1 से 4 है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है, वो हम डिटेल में भी करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं सारा का सारा कवर करूँगा, बट आज एक ओवरव्यू आपको मिल जाए जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से आर्टिकल और कौन सा आर्टिकल किस किस के साथ रिलेट करता है। तो पार्ट 1, देखो जब भी हम आर्टिकल्स कोई आप बिल पढ़ लो, कोई भी अमेंडमेंट पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, तो जो उसका पार्ट 1 होता है वो बेसिक जानकारी देता है जो हमें यूनियन और इट्स टेरिटरी, यूनियन में हमारा इंडिया पूरा भारत आ जाता है, जिसमें हमारी यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट्स, ये सारी की सारी आ जाता है यूनियन और उसकी टेरिटरीज, जो हमें बताता है पार्ट 1। और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो है 1 से लेकर आर्टिकल 4। सेकेंड पार्ट है हमारा जो डील करता है विद सिटीजनशिप। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पार्ट 1 बताइए किससे डील करता है, तो आपको ऑप्शंस होंगे, इस तरीके से आपको बताना है इसका आंसर। पार्ट 2 जो डील करता है विद सिटीजनशिप, इंडिया में हमारा सिंगल सिटीजनशिप है। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है हमने लिया है जी हमारा यूके से। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 3 जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए से लिया है। तो इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो है 12 से लेकर 35 तक, ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। और सिटीजनशिप के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो है 5 से लेकर 11 तक, ये आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट्स पे तो हमने प्रॉपरली फोकस करके एक एक आर्टिकल को पढ़ना है, जो जनरली हम 14 से लेकर 32 तक पढ़ते हैं, वो हम जब फंडामेंटल राइट्स करेंगे वो कवर करेंगे। बाकी सिटीजनशिप का 5 से लेकर 11 तक, ये आप इतना भी याद रखेंगे ये भी चलेगा। बाकी यूनियन एंड टेरिटरीज़ का इसमें 1, 2, 3 और 4 ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया ये आप मुझे बताइए। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। तो ये कंसेप्ट जो हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने लिया है आयरलैंड से। ओके, ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिए। चीज़ों को रिलेट करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अभी देखो, अभी सिटीजनशिप वाला भी रिवाइज हो गया, फंडामेंटल राइट्स वाला भी हो गया। अगर आपने सोर्सेज पढ़े तो कितनी चीज़ें आसान हो रही हैं। और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो है 36 से लेकर 51 तक, ये आर्टिकल्स जो रिलेट करते डीपीएसपी के साथ। उसके बाद हमारा आ गया जी पार्ट 4A, दिस इज़ पार्ट 4 जो डीपीएसपी के साथ रिलेट करता है, और पार्ट 4A, दिस इज़ पार्ट 4A, आप याद रखना है। पार्ट 4A डील करता है विद फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 51A।
एक चीज़ अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ूंगा क्योंकि मैं कवर करवा चुका हूँ। बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमने कौन सी कंट्री से लिया है, ये मुझे कमेंट करके बताओ। तो अभी तक हमने इम्पोर्टेंट ये 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तो बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। ये 5 के 5 आपको पता होने चाहिए, आपको रट्टे होने चाहिए कि हाँ ये आपसे कोई भी पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल किस किस से रिलेट करता है, ये चीज़ें आपको एटलीस्ट बेसिक ही आपको 5 से तो ये याद रखने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 5, पार्ट 5 था जी, पार्ट 5 नॉट आर्टिकल, पार्ट 5, दिस इज पार्ट 5। पार्ट 5 बिलोंग करता है द यूनियन। देखो हम पार्ट 5 में जब हम पढ़ेंगे तो हमने यूनियन के एक क्वेश्चंस जो बनते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट में कौन सा आता है, स्टेट लिस्ट में कौन सा आता है और कनकरेंट लिस्ट में कौन सा आता है। ये तो डिफरेंट चीज़ें, जैसे पुलिस आ गई या इन्वायरमेंट किसके स्टेट के तहत आता है, क्या जो पुलिस का कंट्रोल किसके तहत रहता है, क्या वो यूनियन के पास कंट्रोल रहता है, स्टेट्स के पास क्या कंट्रोल रहता है, वो चीज़ें हम करेंगे। अभी मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता, जस्ट एक बेसिक क्लैरिटी आपकी हो जाए, तो आपको एक जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाए। तो पार्ट नंबर 5 जो डील करता है यूनियन के साथ, और इसके आर्टिकल आपको याद रखने, दिस इज इंपॉर्टेंट, 52 से लेकर 151 तक, 52 से लेकर 151 तक, दीज आर द आर्टिकल्स विच बिलोंग्स टू विच इज रिलेटेड टू द यूनियन, एंड इसका पार्ट नंबर 5 पार्ट 5 यूनियन, और आर्टिकल 52 से लेकर 151 ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आ जाती है हमारा पार्ट नंबर 6, दिस इज पार्ट 6, यूनियन के बाद आ गया आपका स्टेट्स। पार्ट 6 पार्ट 5 आ गया यूनियन, पार्ट 6 आ गया स्टेट्स। इसकी जो आर्टिकल्स हैं वो आप याद रख लीजिएगा, अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद रख सकते तो यू कैन लीव इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल अगर आपको एक आइडिया होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 152 से लेकर 237 तक जो आर्टिकल्स हैं वो रिलेट करते हैं द स्टेट्स के अंडर, और जो इसका जो पार्ट है पार्ट नंबर 6, ओके। उसके बाद आ जाए हमारा पार्ट नंबर 7, दिस इज़ ये जो पार्ट है इसे रिपील किया गया था बेसिकली, और ये बेसिकली था क्या, इस आर्टिकल इसका 288 था, इसके तहत जो प्रिंसली स्टेट्स थी, अब तो कोई प्रिंसली स्टेट्स है नहीं हमारे, जैसे हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट्स थी, जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट्स थी, तो वो इसका कंसेप्ट इसमें था, बट इसे रिपील कर दिया गया था, ओके। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसके तहत 1956 में इसको रिपील कर दिया गया था, ये आप याद रख लीजिएगा। 7th पार्ट था जिसे रिपील किया गया। उसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट 8 वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बिलोंग्स टू यूनियन टेरिटरीज, जैसे हमारा यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 239 से लेकर 242, तो ये आर्टिकल्स आपने याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। 8वां पार्ट बिलोंग करता है यूनियन टेरिटरीज के साथ, और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 239 से 242 ये आप याद रखें। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट 9 बिलोंग करता है इज रिलेटेड टू पंचायत, जो पंचायत हमारे गांव की पंचायत से उनके रिलेटेड जो पार्ट है वो है पार्ट 9, और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक, ओके। 243 से लेकर 243 ओ तक जो बिलोंग करते हैं, जो रिलेट करते हैं विद पंचायत, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देख लें, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे होगा, चीज़ें इतनी मुश्किल है, बट देखो यकीन मानो रिवाइज करोगे ना 2-3 बार ये चीज़ें आसान लगेंगी, चीज़ों को आप रिपीटली जब करना स्टार्ट करेंगे तभी चीज़ें आसान लगेंगी, अदरवाइज चीज़ें मुश्किल रहेंगी। पार्ट नंबर 10 की बात करें, ये एक्चुअल में 9A है, ओके। 9A की बात करें, ओवरऑल नंबर 10वां है, बट इसमें पार्ट 9A है, ओके। तो ये जो बिलोंग करता है वो करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 9A, ओके। पार्ट 9A के तहत हमने पढ़ना है म्यूनसिपैलिटीज़, ओके। इससे पहले जो हमने पढ़ा पार्ट 9, सिंपल पार्ट 9 दैट इज अंडर पंचायत, जो पंचायत का डील करता है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, ओके। तो उसके बाद पार्ट 9A जो बिलोंग करता है, जो डील करता है विद म्यूनसिपैलिटीज़, इसके जो आर्टिकल्स हैं 243P से लेकर 243ZG, ओके। तो ये आप याद रखें। उसके बाद आपका आ जाता है जी पार्ट 9B, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पार्ट 9B एक सिंपल 9 जो पंचायत के साथ, पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल्स ना भी याद रखें, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बाद में जब हम म्यूनसिपैलिटीज़ और जब स्केड्यूल्स में करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके कवर करवा दूंगा, बट एटलीस्ट पार्ट और सब्जेक्ट इसके रिलेटेड क्या है वो एटलीस्ट आपको इतना तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है। हाँ देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसमें अभी जो इन वीडियोस की पीडीएफ्स हैं वो हमारे
मॉक टेस्ट यानी जो ऐप है उसमें आपने एनरोल करना है, जिसमें मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, बल्कि इन वीडियोस की पीडीएफ मिलेंगी, प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे आपके वीडियोस चल रहे हैं तो उनके साथ साथ मैं इसके टॉपिक वाइज टेस्ट भी अपलोड कर रहा हूँ। सो इससे होगा क्या कि एट दी एंड जैसे आप एक डेली एक वीडियो देख रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस साथ साथ होता रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का, अभी जाके एनरोल कर लें। नॉमिनल सा प्राइस रखा गया, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाए हमारा पार्ट 10th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जो पार्ट 10th है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किससे डील करता है? तो ये डील करता है द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज। द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज से जो पार्ट जो बिलोंग करता है, जो डील करता है, वो करता है पार्ट 10 एंड इसकी रिलेटेड आर्टिकल्स 244, 244A, ये दो आपको याद रखने। उसके बाद आपका आ गया जी 11, पार्ट नंबर 11 की बात कर रहे हैं, जो बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप की जो बात करेगा वो है जी हमारा पार्ट नंबर 11, और इसके जो आर्टिकल्स हैं 245 से लेकर 263। ओके। उसके बाद पार्ट नंबर 12 की अगर हम बात करें, जो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कंट्रैक्ट्स एंड सूट्स की बात करता है, इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 10th और 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखने। 12th आप देख लीजिएगा। देखो चीज़ें तो हैं ही है, करनी है, बट एक बारी अगर आप ओवरऑल रिवाइज किया होगा तो ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आपको हेल्प हो जाएगी। 12वां याद रख लो, फाइनेंस प्रॉपर्टी के साथ बिलोंग करता है। पार्ट नंबर 13 अगर बात करें तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करें, ट्रेड और कॉमर्स की जो बात करता है वो पार्ट 13 करता है, ये आप याद रखें। पार्ट नंबर 14 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स की जो बात करता है वो पार्ट नंबर 14। दिस इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। आप इसमें इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ, 10th आपने याद रखना है, 11th आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12, 13 और 14 अगर आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, वेल एंड गुड, बट इट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद पार्ट नंबर 14A के तहत अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। इसके आर्टिकल्स 323A और 323B, ये दो आर्टिकल्स हैं जो ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। इट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। अब इसमें बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आर्टिकल नंबर जो पार्ट नंबर 15 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो डील करता है विद द इलेक्शंस। अगेन इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विट, किससे डील करता है? तो वो इलेक्शंस के साथ डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वट एवर जो भी आपके ऑप्शंस हो। तो ये है जी इलेक्शंस एंड इसके रिलेटेड आर्टिकल्स भी आपको याद रखने। 324 से 329A तक ये जो आर्टिकल्स हैं अंडर द सब्जेक्ट इलेक्शन इज अंडर द पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट नंबर 16 की अगर हम बात करें, जो स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टेन क्लासेस, ये आप ध्यान रख देख सकते हो। अगेन 17th इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17th पार्ट आपने याद रखना है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो आर्टिकल हैं 343 से लेकर 351, इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही आप कंसिडर करेंगे इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो है आर्टिकल 343 से लेकर 351A जो लैंग्वेज की बात करता है। और इसका जो पार्ट है पार्ट 17 ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 18 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एमरजेंसी प्रोविजंस, 3 तरीके की एमरजेंसी जो बेसिकली हमारी जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है, जो ये जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 18। ये आपको याद रखना है, जो एमरजेंसी प्रोविजंस के साथ बात करता है, डील करता है। पार्ट नंबर 19 मिसलिनियस, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, पार्ट नंबर 19 मिसलिनियस। और पार्ट नंबर 20 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है कि जो अमेंडमेंट है वो कौन से आर्टिकल रिलेटेड है। आर्टिकल 368 और इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 20 that deals with the amendment of the Indian Constitution, and the article which is related to the amendment is 368. Moving forward, आगे देखते हैं। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 21, जिसमें आर्टिकल पार्ट 21, बेसिकली पार्ट 21 यहाँ हम पहुँच गए। पार्ट 21 की अगर हम बात करें तो इसमें जो हम बात करेंगे, जो बात करता है टेम्पररी प्रोविजंस एंड स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, जो इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 369 से लेकर 392। एंड द लास्ट वन दैट इज़ पार्ट नंबर 22, जो बात करता है जी हमारा शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। तो ये इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 393 से लेकर 395। तो ये कुछ आर्टिकल, तो ये हैं जी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 22 ही आए, आप 25 कह रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा ना, जैसे 9 में था
उसी के सब डिवीज़न से पार्ट ए, जैसे यहाँ पे हमने देखा। तो ये टोटल जो आप करेंगे काउंट, तो टोटल आपके 25 पार्ट्स बनेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसमें हम इसको एलिब्रेट करके पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट जो मैं आपके लाऊंगा, सबसे पहले तो 12 स्केड्यूल्स को मैं कवर करवाऊंगा। कल का वीडियो जो 12 स्केड्यूल्स का रहेगा। फिर उसके बाद हम डेप्थ में करेंगे बिल्कुल इन डिटेल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल्स देख लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो सिंपल है, उसमें कुछ इतना खास नहीं है, वो याद आप इजली रख लेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो सारे हम कर लेंगे। बाकी इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी वो विल कवर। तो आज के वीडियो में क्या था, बेसिकली आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें आपने देखनी। इसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो, तो एक बार पीडीएफ से चीज़ें देख लें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको मार्क करके बता दी, जिन पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, डेट इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। हमें स्पेसिफिक होकर पढ़ना है। पढ़ने को तो हम पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, बट डेट इज़ वो उसकी कोई वैसा कुछ है नहीं। हमें वैसे ही पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। और जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम अभी आप देखेंगे, जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, ओनली ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, वो भी काफ़ी सिंपल था। क्वेश्चन तो ईजी आते हैं, बट हमें क्या पता कि हमें क्या पूछेगा एग्जामिनर। तो वी हैव टू कीप द थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि कुछ भी पूछ ले यू कैन आंसर। तो बाकी ये है कि आप आराम से करते रहिए, सिलेबस कवर हो जाएगा, डोंट नीड टू स्ट्रेस। आराम से करवा रहा हूँ। आप अगर इतना ध्यान रखना कि अगर वीडियो एक ही आ रहा है, तो आप अगर वीडियो वॉच कर रहे हो और उसका पीडीएफ देख रहे हो, तो अच्छे से चीज़ें रिवाइज़ कर पाएँ। ये नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में बाद में एट द एंड कर लेंगे, तो वो चीज़ें दिक्कत करेंगी आपको। मैं स्पीड वीडियो की बढ़ाऊँगा। कल से मैं 2-3 वीडियोज़ डेली डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, योर सिलेबस, बट आपको अपने एंड से मेहनत करनी है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून, एंड एनरोल कर लो। वहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस को देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू, टेक केयर।